अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। मेरे पास है स्पार्क्स में एक नया मॉडल न्यू एक्स। स्पार्क्स ने लॉन्च किए हैं, इनिशियली जो मॉडल लॉन्च किए हैं वो बजट कैटेगरी में लॉन्च किए हैं, जो कि यूजर फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली मैं कहना चाहूंगी। तो इसकी जो प्राइस है वो है 29,999। ये जो न्यू एक्स मॉडल है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आया है। न्यू एक्स में आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलेंगे अगर आपका 30 साल का बजट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल AI कैमरा दिए गए हैं, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी बड़ा दिया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट भी आपको मिल रहा है। 4G LTE डिवाइस है ये और डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है इसका। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें दो कलर्स आए हैं। मेरे पास जो कलर है वो है ब्लू ब्रीज कलर का और इसमें एक और कलर है जो कि है लाइट चॉकलेट कलर का, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा खूबसूरत कलर होने वाला है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी मेंशन की गई हैं, लाइक यहाँ पर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है और फिंगरप्रिंट भी है इसके अंदर साइड माउंटेड। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी डिटेल्स बॉक्स के ऊपर डाल दी गई हैं। सबसे टॉप पे है फ़ोन, ये हम बाद में देखते हैं। इसके साथ है इसका ये बैक केस जो कि आप अपने स्मार्टफोन को लगा सकते हैं और कुछ पेपर वर्क है, यूज़र मैनुअल है और डिवाइस वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको दी गई है कि आपकी डिवाइस जो है वो वेरीफाइड है और सिम इजेक्ट पिन मिलती है। इसका चार्जर हमारे पास है। ये जो चार्जर है इसको भी देख लेते हैं कि ये कितने वॉट का चार्जर है। बाय द वे ये स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बजट डिवाइस में आपको फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। 18 वॉट फास्ट चार्जर है ये और इसके अलावा ये टाइप सी केबल। तो ये है स्पार्क्स न्यू एक्स का ब्लू ब्रीज कलर। बहुत खूबसूरत कलर है और एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसके अंदर, इसके बैक पैनल में। यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत स्लीक डिज़ाइन इसका लग रहा है। बहुत तो टेक्सचर और डिज़ाइन ऑसम, बहुत अच्छा से टेक्सचर दिया हुआ है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट बिल्कुल नहीं बनेंगे, नीट एंड क्लीन आपकी डिवाइस रहेगी। और इस पर अगर आप कवर ना भी लगाएं तो टेंशन की बात नहीं है कि बार बार आपको इसका बैक पैनल साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी और टेक्सचर बहुत खूबसूरत लग रहा है। और 50 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल की एडजस्टमेंट है वो बड़ी अच्छी है और यहाँ बड़ा अच्छा ही एडजस्ट किया हुआ है। लाइक ये एक ही बैक पैनल में कैमरा जो लेंस है वो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन मॉड्यूल को थोड़ा सा यहाँ बम्प इसका उठा दिया गया है। ऑल्दो ये बिल्कुल इससे सेपरेट नहीं है, एक ही फ्रेम में इसको सारा सेट किया गया है। बड़ी डिसेंट सी डिवाइस लग रही है। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे बड़ी पसंद आई है, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइन बड़े अच्छे लगते हैं, डिसेंट भी लगता है और कलर बड़ा खूबसूरत है, यूनिक कलर है। और राइट साइड पे आपको मिलता है इसका पावर बटन, जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं और डिवाइस को मैं साथ साथ ऑन भी कर लेती हूँ ताकि फिर हम इसके डिस्प्ले में बात कर सकें। और इसको हम कर लेते हैं रिमूव। लेफ़्ट साइड पर आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट और इसमें 64GB इंटरनल स्टोरेज है। और जी बिल्कुल यहाँ पर आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। डेडिकेटेड आपको SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप जितनी चाहें अपनी मेमोरी बढ़ाएं, यानी कि अपने स्मार्टफोन की। बॉटम पे मिलते हैं स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, ऑडियो जैक मिलता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको एक HD+ डिस्प्ले दिया गया है। 6.56 इंच का नॉच डिस्प्ले दिया गया है। आपको पता है कि नॉच जो है वो बड़े ट्रेंडिंग में है आजकल बजट डिवाइसेस में, तो यहाँ पर नॉच दिए गए हैं। बेजल्स भी इसके एवरेज हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थिक हैं या स्लिम हैं। और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ मैं बड़ी इंप्रेस हुई इस बात पे कि आपको इस बजट में एक हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। HD+ डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज़ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेंगी, बड़े अच्छे विजुअल्स आपको मिलेंगे। व्यू एक्सपीरियंस मुझे इसका बहुत अच्छा लग रहा है इस डिस्प्ले का। और ट्रस्ट मी, इस बजट डिवाइस में ये इस तरह का हाई रिफ्रेश रेट बड़ा कम मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत ही रेयर है। यहाँ पर कंट्रास्ट भी बड़ा अच्छा है डिस्प्ले का और कलर्स बड़े अच्छे हैं। एक ब्राइट डिस्प्ले है और अच्छे कलर्स आपको मिल रहे हैं और परफॉर्मेंस तो वेरी स्मूथ, स्पेशली जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, इवन अगर आप गेमिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि रिफ्रेश रेट का कितना अहम रोल होता है यहाँ पर। तो आप जब भी स्क्रॉलिंग करें, कोई भी कंटेंट देखें, बड़ा एंजॉय करेंगे, लैग नहीं होगी, स्टक नहीं होगी डिवाइस। कैमरा इसमें है 50 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा आपको दिए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी इससे कर सकते हैं और डे लाइट में ये आपको कमाल रिजल्ट देगा। आपको जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। मैंने इसमें थोड़े बहुत जो सैम्पल्स दिए हैं उससे मुझे आइडिया हुआ है कि भाई इसका कैमरा रिजल्ट तो वाकई बड़ा अच्छा है।
तो यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल मोड दिया गया है। इससे आप अपनी फ़ोटोग्राफी मैनुअली सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ISO और वाइट बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ ये ऑटो पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फेस ब्यूटी आपको मिलता है। अगर आप अपनी फेस को ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, कुछ फीचर्स वगैरह आप चाहते हैं कि अच्छे हैं, तो आप फेस ब्यूटी यूज़ कर सकते हैं। और 8 मेगापिक्सल इसमें आपको सेल्फ़ी कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर फेस ब्यूटी को यूज़ करते हुए अगर मैं पिक्चर लूँ, फेस ब्यूटी में बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो में अच्छी नहीं आ रही, फ़ोटो में भी बहुत अच्छी डिटेलिंग दे रहा है। आप इसके कैमरा को यूज़ करते हुए एक अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। स्पार्क्स न्यू एक्स में जो प्रोसेसर मिलता है वो है MediaTek Helio G37 का। अब ये प्रोसेसर आपको पता है कि एफिशिएंट चिपसेट है और इसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, ऐप स्विच बहुत ज़्यादा होती हैं हमारी, तो वहाँ पे हमारी डिवाइस थोड़ा सा लैग होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेसर के साथ आपकी मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी रहेगी, गेमिंग आप अच्छी कर सकते हैं, लैग फ्री यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, डिले नहीं मिलेगा। अगर बैकग्राउंड में आपकी ऐप्स रनिंग में भी हैं तो वो होता है ना कि ऐप्स जो है वो लोड होने में टाइम लगती हैं, तो इसमें आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, स्पेशली अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करती हूँ और तब पता चलता है जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस है। बैटरी की बात कर ली जाए तो 5000 mAh की बैटरी है और 5000 mAh की बैटरी बिल्कुल ज़रूरी है अगर आपको जहाँ पर अच्छा प्रोसेसर दिया जाए, अच्छा कैमरा दिया जाए, अच्छा डिस्प्ले दिया जाए, क्योंकि जितना आप फ़ोन यूज़ करेंगे उतनी आपकी बैटरी भी उस तरह यूज़ होगी। आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए होती है, आप बार बार फ़ोन चार्ज करने के झंझट से आप परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दी गई है, तो यहाँ पर 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आपकी डिवाइस जो है वीकली चार्ज होगी। 5000 mAh की बैटरी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देगी। इसको आप 2 दिन भी चार्ज ना करें ना, आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलेगी। अब कुछ सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें फेस अनलॉक भी मौजूद है। यही नहीं कि सिर्फ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, डिवाइस बहुत जल्दी ओपन होती है, बस आप इसको टच करें और ये ओपन होती है। और अभी भी ये बहुत ही क्विकली अनलॉक हो रही है। अब फेस लॉक मैंने सेट नहीं किया, लेकिन इसमें वो भी मौजूद है, दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर हैं। स्पार्क्स न्यू एक्स में जो मुझे पसंद आया वो ट्रस्ट में इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फील आ रही है और इजी है इसको कैरी करना, होल्ड करना। ऐसा नहीं है कि डिवाइस बहुत ज़्यादा हैवी है, स्लीक डिज़ाइन है, बड़ा स्टाइलिश लुक दे रहा है, एक अट्रैक्टिव स्मार्टफोन इसको बनाया गया है। और इस तरह के फ़ोन से जो आपके पास अगर इस तरह के स्मार्टफोन है तो आपकी पर्सनैलिटी भी ज़ाहिर है फिर अच्छी लगती है अगर आप इस तरह का अच्छा स्मार्टफोन यूज़ करें। आप बताएं आपको ये फ़ोन कैसा लगा और इसकी प्राइस के ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह अप्रिशिएट कीजिए। जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।